हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 के पिछले साल आए हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो 2021 या उसके बाद के परीक्षाओं में आ चुके हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 40, 50 एंड 60 एंड एचसीएफ ऑफ 40, 50 एंड 60 को डिवाइड करके आंसर लिखना है। एलसीएम निकालने के लिए जब हमें दिख रहा है 40, 50 और 60 में हम सबसे कॉमन 10 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि 0, 0, 0 को हटा लेंगे। अब बचा 4, 5 एंड 6 का एलसीएम। 4, 5 एंड 6 के एलसीएम में हमें देखकर भी पता चल रहा है, यदि हमें ऐसे पता नहीं चलेगा तो हम इसको निकाल भी सकते हैं। 4, 5 एंड 6 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 5, 3। फिर ये किसी से दो किसके डिवाइड नहीं हो रहा है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2, 5, 3 के 2, 2, 4, 20 और 60 यहां लिखेंगे बाई एचसीएफ ऑफ 40, 50 एंड 60। इसमें से 10 एक ऐसी संख्या है जिससे ये सभी डिवाइड हो जाएंगे। 10 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे ये सभी डिवाइड होते हो, इसलिए इनका एचसीएफ 10 हो जाएगा। 10 से 10 पूरा कैंसिल, इसके बाद 60 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका अगला सवाल है 3850 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 3850 इसके लास्ट के शुरू के दो डिजिट जो है वो 50 के आसपास के हैं। इससे 50 के आसपास के वर्ग की जो ट्रिक है उसको यूज करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। 50 के आसपास इसको देखेंगे 25 से ये कितना ऊपर है, ये 13 ऊपर है, लेकिन 13 का वर्ग ज्यादा जाएगा तो हम 12 लेंगे। 12 को जब हम करेंगे 12 इसमें ऐड करेंगे 37, 12 का स्क्वायर 144, 1 को 37 में ऐड करेंगे और 44 लिखेंगे तो 3844 ये पूर्ण वर्ग है। 3850 और 3844 के बीच 6 का डिफरेंस है, तो इसमें से यदि हम 6 को माइनस कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो हमारा आंसर 6 होगा। 50 के आसपास का यदि ये 50 के आसपास है तो इसको इस तरीके से बहुत आसानी से किया जा सकता है बिना भाग विधि के। यदि ए और बी अंक है, ए इंटू 5 बराबर 4, ए बी ए इंटू 5 इज इक्वल टू 4, 4 बी 0। इसमें क्या करना है, हम ए को केवल इवन डिजिट इसलिए ले सकते हैं क्योंकि यहां पर 0 लाना है। 5 की जब यूनिट डिजिट इवन से होगी तभी यूनिट डिजिट 0 पे आ सकती है, जैसे 2, 4, 6, 8। यदि इनके अलावा कोई अंक यहां पर होगा तो यहां पर यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगी, इसलिए यहां पर हम केवल इवन डिजिट ले सकते हैं। तो ए बराबर हम 8 लेते हैं क्योंकि यहां पर 4, 4 लाने के लिए हम ए को 8 ही रख सकते हैं। जब ए बराबर हम 8 रखेंगे तो 5, 8 जा 40, 40 का 0, 4 कैरी लेंगे। जब b की वैल्यू आएगी तो b की वैल्यू हम 9 लेकर देखेंगे, क्योंकि 9 इसलिए लेंगे यहां पर 44 आना है तो उसके लिए हमें 4 कैरी की जरूरत पड़ेगी। 4 कैरी केवल 2 ही कंडीशंस में आ सकता है, या तो 8 या 9। यदि हमने 8 ले लिया तो b की यहां पर 0 और यहां पर 8 आएगा। यदि यहां पर डिफरेंट आएगा तो इसके लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम यहां 9 लेकर देखते हैं। जब b की वैल्यू 9 लेंगे तो 5, 9 जा 45, 45 प्लस 4, 49, 4 कैरी, 5, 8 जा 40 प्लस 4, 44, 4, 4, 9, 0। ये 4, 4 b 0 के यहां पर इसको सेटिस्फाई करता है क्योंकि b की वैल्यू हमने 9 ले रखी है, इसलिए a b की वैल्यू 8 और 9 हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें क्वेश्चंस को देखते ही पता चल जाता है कि इनमें कौन से डिजिट इसको सेटिस्फाई करेंगे। जब x में 20% की वृद्धि होती है तो वह y के बराबर है। 3 संख्याएं हैं x, y, z। x में 20% की वृद्धि होती है तो वह y के बराबर है। माना x 100 है, इसमें 20% की वृद्धि होती है तो ये 120। इसमें y में 50% की कमी होती है तो वह z के बराबर है। z के बराबर होने के लिए 50% की कमी, 50% की कमी
मतलब इसका हाफ, इसके हाफ 60। तो x कितने प्रतिशत z के बराबर है? z x के कितने प्रतिशत है? ये 100 है, ये 60 है, तो ये 60% के बराबर सीधा सीधा हो जाएगा। यह परसेंटेज निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये 100 है और ये 60 है, सीधा 60% इसका आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें 196 इंटू 206, 196 जो 206 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक विद्यार्थी ने इसे 200 का स्क्वायर प्लस 200 इंटू पी माइनस 24 के रूप में लिख दिया है। तो इसका पी की वैल्यू निकालनी है, फिर इससे इसको सॉल्व करना। जब हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमसे क्या उम्मीद की जाती है? हम इसको 200 माइनस 4 इंटू 200 प्लस 6 लिख देंगे, इज इक्वल, ये आगे के प्रोसेस रहेगा 200 200, यहां स्क्वायर दिख रहा है तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, 200 का स्क्वायर माइनस प्लस 200 इंटू 6 1200 माइनस 4 इंटू 200 800 माइनस 6 इंटू 4 24। इसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे 200 स्क्वायर प्लस 200 पी माइनस 24, दोनों सेम साइन, 200 स्क्वायर इक्वल के दोनों साइड सेम साइन के दोनों कट हो जाएंगे, 24 दोनों सेम साइन इक्वल के दोनों साइड में कट हो जाएगा। इधर रह जाएगा 200 पी इक्वल टू 1200 में से 800 गया 400, 200 2 जा 400, पी का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस के 28, 24 माइनस 28 माइनस का 4, इसका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता हमें नहीं पड़ी, हमने इसको एक तरीके से किया और बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें देखना होता है कि हम किस तरह से इनको आसानी से कर सकते हैं। बल इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x माइनस के 2, x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, x से x कैंसिल, 2x प्लस 2x 4x, 1 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट, x का गुणांक है 4, तो k की वैल्यू आ गई 4, k की वैल्यू यहां रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 9, 8 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 1, इसका आंसर आ गया। इसको बहुत आसान था, बहुत जल्दी इसको किया जा सकता था, वो बहुत जल्दी हमने किया भी है। हमारे अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी कोण 87 डिग्री का सप्लीमेंट x है। सप्लीमेंट कोण के क्वेश्चंस सीटेट में काफी पूछे गए हैं। सप्लीमेंट कोण की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों कोण मिलकर 180 हो जाते हैं, तो 87 प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 93, 180 में से 87 जाएगा तो 93, यहां पर इसको रखेंगे तो 93 इंटू 3 माइनस 100, 93 इंटू 3 279, 3 3 9 27 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 179, इसका आंसर आ जाएगा। सप्लीमेंट्री कोण से क्वेश्चन सीटेट में हमेशा पूछे जाते हैं। सप्लीमेंट्री कोण के क्वेश्चंस को करने के लिए एक प्रॉपर्टी है, दोनों कोणों का योग जब 180 होता है तो एक दूसरे के ये सप्लीमेंट्री एंगल कहे जाते हैं। हमारे सीटेट एग्जाम में कि ट्रायंगल से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा ही ट्रायंगल का क्वेश्चन है जिसमें दिया है किसी ट्रायंगल की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी, एक ट्रायंगल है, इसकी भुजा है बी सी ए,
इस पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, यहां पर एक बिंदु डी है, ये इस प्रकार है कि b इज इक्वल टू 20, इसका 20 डिग्री है, तथा AD बराबर BD, AD ये वाली लाइन और BD ये दोनों बराबर हैं। तब ADC का रेशियो निकालना है ADB से। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है जब ये दोनों लाइन समानांतर बराबर होती हैं तो सामने इस वाला कोण सामने वाले कोण के इक्वल होता है, तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। 20 20 40 तीनों कोणों का योग 180, तो 140 डिग्री हो जाएगा ये कोण। ये दोनों सप्लीमेंट्री है तो 118 की वैल्यू रहेगी, तो 140 प्लस 40 180, तो ADC 40 ADB 140, इनका दोनों का रेशियो पूछा है तो 2/7, इनका रेशियो 2/7 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस केवल अगर प्रॉपर्टी पता हो तो बहुत जल्दी किए जा सकते हैं, बस हमें त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और इसको 1 सेकंड में हम कर सकते हैं।